तो दोस्तों अब जानेंगे हम इस सभ्यता का आखिरी टॉपिक है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो जानेंगे कि ये सभ्यता के लोग कैसे नष्ट हो गए या इस क्षेत्र को कैसे छोड़ के गए। तो आइए अब जानते हैं इसको कैसे हम पढ़ेंगे। मैंने कुछ इसके नोट्स बनाए हैं। तो देखिए सभ्यता का अंत, तो सबसे पहला टॉपिक डाला है मैंने त्यागना, मतलब कई लोग इस क्षेत्र को कैसे त्याग के गए थे। ठीक है, तो देखिए ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चेलिस्तान क्षेत्र जैसे अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। मतलब चेलिस्तान के काफी सारे हड़प्पा स्थल थे जो 1800 ईसा पूर्व के टाइम पे वहां के लोग उसे पूर्ण रूप से त्याग कर चले जा चुके थे। ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो है जलवायु का परिवर्तन, मतलब जलवायु के परिवर्तन यानी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से भी यहाँ के लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे। जैसे कि देखिए अनुमान लगाया गया है कि इस समय जलवायु में परिवर्तन के कारण ये लोग नए क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे। जैसे कि मान लीजिए जैसे वहाँ पे नदी थी, नदी के किनारे आराम से बसे हुए लोग थे, लेकिन जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तेजी से वहाँ का मौसम शुष्क होने लगा, मतलब अब सूखने लगा। अब वहाँ पे पहले जैसी बारिश नहीं होती होगी, रेगिस्तानी क्षेत्र बढ़ गया होगा, जिसके कारण ये लोग इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाने लगे होंगे क्योंकि अब वहाँ पे वैसे उपजाऊ जमीन नहीं रही होगी जैसे पहले थी। यानी जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, फिर आता वनों की कटाई, मतलब ये भी कहा जाता है कि जंगल का अधिक कटना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। जंगलों की कटाई के कारण क्या है, वहाँ का मौसम बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा था, जिसके कारण भी कई सारे लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे थे। देखिए लिखा भी है मैंने, वनों की कटाई अधिक होने के कारण क्षेत्र में मौसम संबंधित समस्याओं का बढ़ना, जिसके कारण ये लोग यहाँ से जाने लगे। फिर आता है अत्यधिक बाढ़। तो आइए अब जानते हैं कि देखो नदी के किनारे आसपास सभ्यता बसी हुई थी सारी, ज्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई थी, ज्यादा 50 से 500 मीटर की दूरी के आसपास ही ये स्थित थी। तो लाजमी है कि जब अधिक वर्षा होती होगी, पहाड़ों से अधिक ज़्यादा तेजी से बारिश बहाव में पानी आता होगा, तो ये क्षेत्र ज़्यादातर डूब जाता होगा। इसलिए नदी में अधिक से अधिक बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का नष्ट हुआ है। यहाँ तक कि आप मोहनजोदड़ो मूवी में भी देख सकते हैं, लास्ट में उस सभ्यता का अंत नदी में तेज बहाव आने के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो देखिए नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। देखिए कई बार क्या होता था, या तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती थी या फिर सूख जाती थी। कई बार क्या होता था, नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी हुई है, या मान लो एक हड़प्पा सभ्यता अगर रावी नदी के किनारे स्थित था, तो कभी कभी क्या होता था, नदी अपना रास्ता बदल के कहीं और चले जाती थी, जिससे उनको पानी की दिक्कत हो जाती थी। या फिर कभी कभी नदी बिल्कुल ही अपना मतलब उस क्षेत्र में आ जाती थी जिस क्षेत्र में लोग बसे रहते थे, तो उससे भी दिक्कत होती थी। इसलिए ज़्यादातर लोग इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए, या फिर नदी में डूब गए होंगे या बाढ़ में अंत हो गया होगा उनका। ठीक है, फिर आता है बाह्य लोगों का आक्रमण, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं भी मानता हूँ कि इस सभ्यता के लोग ज़्यादातर लड़ाकू होते नहीं थे, ये युद्ध करते नहीं थे। तो जो बाह्य लोग थे, जो आक्रमणकारी होते थे, वो इन पर आते थे, इनको लूटपाट करते थे और इनको लूटपाट करके इनको भगा देते थे। तो कई लोग इनके डर से भी इस क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि बाह्य लोगों ने जब आक्रमण किया तो ये लोग इनके डर से इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे। तो ऐसे ही सभ्यता के अंत को हम जानते हैं, और इस सभ्यता के अंत के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी के उसमें 12th में। तो इसको ध्यान रखना कि 6 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं, और भी आप लिख सकते हो। एनसीईआरटी को अगर ढंग से पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और बाकी दोस्तों आपको मैं ये अपने जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको स्क्रीन पे मैंने पूरी दिखाई है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। और इसके साथ हमारा जो चैनल है उसका लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन।